शक्ल, सूरत और सुंदरता को साइड में रखकर देखो, सामने वाले में ऐसे क्या है जिससे आप उसके साथ पूरी जिंदगी भर रह सकते हो। हर सुंदर इंसान का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो अंदर ही अंदर उसे प्यार करते रहता है, और यही इंसान बाद में जाकर कंधा बनने की कोशिश करता है। अभी जो लाइफ पार्टनर आपको इतना तकलीफ दे रहा है उसको तो पास्ट में आप खुद ही चॉइस किए थे ना, और आपका ही चॉइस आज आपको तकलीफ दे रहा है। अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए या अच्छा कैरियर, आपको हर चीज़ मिलेगा, और जो चीज़ आपको चाहिए उसे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको मिलेगा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, बस लेट लेट के मांगना है और मिल जाएगा। आपने जिसको अपना हिस्सा माना, जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ाई करी, और फिर एक दिन आपको पता चले आप उसकी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर नहीं, साइड कैरेक्टर हो। सोचो, आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, आपके एक्स ने आपके साथ क्या क्या किया, उसके बाद अगर आप कुछ बेहतर भी सोचोगे तो वो चीज़ें अट्रैक्ट थोड़ी होगी। मैं चाहता हूँ आप हर वो चीज़ विजुलाइज करो जिसके आप कैपेबल हो, और आप हर चीज़ के काबिल हो। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं तो हमारा माइंड ऑब्जर्वेशन मोड से हट के फाइंडिंग मोड पे आ जाता है, और हमारे सामने चीज़ें रहते हुए भी हम उनको ऑब्जर्व नहीं करते, हम उसको नोटिस नहीं करते। फिर जो बड़ा आदमी होता है वो पानी के अंदर कुछ मंत्र फूंक के देता है, फिर जब वो पानी लोग पीते हैं तो जहाँ दवाई काम नहीं करती वो पानी काम कर जाता है। जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब इसके अंदर बोल दो। आप जितनी बार इस पानी को पियोगे, इसका एक घूंट लेते टाइम, हाय देयर, अभिजीत मंडल इज हियर, वेलकम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये एक ब्रांड न्यू एंड फ्रेश एपिसोड है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एफर्मेशन के बारे में। शक्ल, सूरत और सुंदरता को साइड में रखकर देखो, सामने वाले में ऐसा क्या है जिससे आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी भर रह सकते हो। लव इज़ ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट। सुनने में बुरा लग सकता है, बट अगर आपका पार्टनर रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको यूज़ कर रहा है। सुंदरता के साथ और भी चीज़ें फ्री में आती है। जहाँ मिठाई होगी वहाँ मक्खियाँ तो होगी ही। इसमें गलती मिठाई की नहीं होती, एक्चुअली मक्खियाँ ही उसके पीछे पड़े रहते हैं उसको खाने के लिए, और ये बात मक्खियों के बारे में नहीं थी। हर सुंदर इंसान का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो अंदर ही अंदर उससे प्यार करते रहता है, और मज़ेदार बात यह है, ये बात उस सुंदर इंसान को पता होता है, बट उस सुंदर इंसान को पसंद होता है कि उसके आसपास मक्खियाँ घूमते रहे, उसकी कीमत बनी रहे, और यही इंसान बाद में जाकर कंधा बनने की कोशिश करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप किसी खूबसूरत इंसान को अट्रैक्ट ना करो, बात यह है कि सुंदरता के साथ और भी चीज़ें फ्री में मिलती है। आपको तो पता है सुंदरता एक दिन बाद ढल जानी है, तब एक दूसरे के लिए ट्रस्ट, सपोर्ट एंड एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूशन ही काम आएगा। और कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें पता होने के बाद भी वो नहीं सीखते, तब उनको भूखा पेट, खाली जेब और टूटा दिल दुनिया का सबसे बेहतरीन लेसन सिखा कर जाता है। देखो दोस्त, प्यार में तकलीफ़ें हो या कैरियर में फेलियर, आज जो भी चीज़ आप सह रहे हो, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, वो चीज़ें पास्ट में आपका ही चॉइस था। अभी जो लाइफ पार्टनर आपको इतना तकलीफ दे रहा है उसको तो पास्ट में आप खुद ही चॉइस किए थे ना, आप खुद ही चूज़ किए थे, और आपका ही चॉइस आज आपको तकलीफ दे रहा है। ये एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड है कि जो तकलीफ़ें हम प्रेजेंट में झेलते हैं, पास्ट में वो सारी चीज़ें हम ही चूज़ करे होते हैं। और लोग बदलाव हमेशा अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, खुद में नहीं। जो इंसान खुद में बदलाव करता है उसकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक बदल जाती है। यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन थॉट सामने आता है, नज़रिया बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। सबसे पहले थोड़ा बहुत खुद को चेंज करना होता है यार। सामने वाले की गलती हमेशा देखना ज़रूरी नहीं है। आप अगर खुद में बदलाव करोगे, हो सकता है कल के डेट में ये सारी तकलीफ़ें आपको झेलनी ना पड़े। और जब इंसान का दुख, गुस्सा, हैप्पीनेस, कैरियर, मनी सब दूसरे के हाथ में हो तो इंसान दूसरे का गुलाम होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको कोई भी इंसान आके दुख, गुस्सा, ये सारी चीज़ें देखे जाए तो इसमें तो आप खुद दूसरों के कंट्रोल में हैं। ये सारी चीज़ें खुद के कंट्रोल में होनी चाहिए, दूसरे के हाथ में नहीं होनी चाहिए। 99% लोग
बाहर के लोगों को और बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट बाहर की दुनिया तो उसके कंट्रोल में नहीं आ सकती। वो कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ खुद को, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इंसान खुद के साथ ही बिताता है और खुद को ही सबसे ज़्यादा जानता है। और जो बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं वो हमेशा एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि सामने वाला चेंज हो जाए, दुनिया उसके हिसाब से चलने लगे। और दोस्त, ये तो कभी नहीं होने वाला। एक्सपेक्टेशंस इंसान को अंदर ही अंदर से ख़त्म करते रहता है। वैसे तो कुछ भी चीज़ें उसके हिसाब से चलने से रहा, वो बेचारा बैठकर सिर्फ तकलीफ़ें ही झेलता रहेगा। क्योंकि इंसान अगर कुछ चेंज कर सकता है तो सिर्फ खुद को। अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए या अच्छा कैरियर, आपको हर चीज़ मिलेगा। बस आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना होगा और यूनिवर्स के साथ अलाइन होना होगा। और जो चीज़ आपको चाहिए उसे ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको मिलेगा। और ये बात तो सुनी ही हो, जब किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, बस लेट लेट के मांगना है और मिल जाएगा, और उसे ढूंढना भी नहीं है। तो पूरी दुनिया इतनी मेहनत क्यों कर रही है, क्यों पागल हुए पड़ी है? हाँ दोस्त, बात कुछ ऐसी ही है। बस आपको एफर्मेशन के बारे में जानना पड़ेगा। एक बार समझ गए ना तो आप मैग्नेट बन जाओगे और दुनिया की कोई भी चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकोगे। वो चाहे लाइफ पार्टनर हो या मनी हो या लॉन्ग लाइफ हो या बेहतरीन कैरियर, हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकोगे। आपके बस चाहने भर से कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं होती। आपको भरोसा करना पड़ता है कि वो चीज़ आप डिज़र्व करते हो। अगर आप डाउट करते हो तो यूनिवर्स वेट करती है, और अगर आपको लगता है आप रेडी नहीं हो तो यूनिवर्स अपना कदम रोक लेती है और आपको देखते रहती है। एक बार आपके मुंह से निकला हुआ शब्द, आपके एक्शन, आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी यूनिवर्स के वाइब्रेशन के साथ मैच होने लगे, फिर हर चीज़ आपके फेवर में ऑटोमेटिक होने लगती है। और मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक एनर्जी है, यूनिवर्स का एक नियम है, एक कनेक्शन है। और फिर आपका बिलीव्स, फीलिंग, एक्शन एक बार यूनिवर्स के साथ मैच हो जाए और आपको लगे कि जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, तो फिर रेडी हो जाओ यूनिवर्स का रियल मैजिक देखने के लिए। आपने जिसको अपना हिस्सा माना, जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ाई करी, और फिर एक दिन आपको पता चले आप उसकी ज़िंदगी का मेन कैरेक्टर नहीं, साइड कैरेक्टर हो, इससे घटिया फीलिंग इस दुनिया में नहीं हो सकती। और जो इंसान प्रेम में हर चीज़ त्याग देता है उसे एक दिन प्रेम ही त्यागना पड़ जाता है। आपके हज़ारों कोशिशों के बाद और ना चाहते हुए भी अगर वो चीज़ आपसे छीन ली गई है तो रेडी हो जाओ उससे बेहतर पाने के लिए। क्योंकि यूनिवर्स जब आपसे कोई चीज़ छीनता है तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और यूनिवर्स वैक्यूम पसंद नहीं करता और उससे कोई बेहतर चीज़ ही आपको हैंड ओवर करता है। बस आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो और रेडी हो जाओ उस बेहतर चीज़ को पाने के लिए, ना कि पुराने चीज़ों पर रोते रहने के लिए। अगर यूनिवर्स को आपको कुछ बेहतर नहीं देना होता तो वो आपसे छीनता ही क्यों? बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको किसी को चेज़ नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। ऐसा इंसान बनना है, चाहे अपॉर्चुनिटी हो या लाइफ पार्टनर, आपसे अट्रैक्ट होने से अपने आप को रोक ना पाए। और आपको जो लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, जैसी फीलिंग आपके अंदर होती है कि ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, वही चीज़ आपको नज़र आने लगती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी कैफ़े में जाके बैठे हो, वहाँ पे आपके सामने 2 टेबल है। एक टेबल में कुछ इंसान मस्ती कर रहे हैं और दूसरे टेबल पे एक इंसान एकदम मायूस बैठा हुआ है। आप खुद वहाँ पे दुखी इंसान तीसरे टेबल में बैठे हुए हो, तो आप किसको नोटिस करोगे? आपके सामने में जिन लोग मस्ती कर रहे हैं उसको देख के ना आपको गुस्सा आएगा, आपको चिड़चिड़ाहट होगी, आप ना चाहते हुए भी उस इंसान को नोटिस करने लगोगे जो इंसान मायूस है। सेम सिचुएशन उलट देते हैं। अब आपका दिल अच्छा है, मन अच्छा है, आप खुश हो और आपके सामने सेम सिचुएशन है, तो आप किसको नोटिस करोगे? और आपके सामने जिस टेबल पे सब मस्ती कर रहे हैं ना, उसके साथ ना आप खुद वाइब करने लगोगे, और जो इंसान मायूस बैठा है उसको आप दुखी आत्मा समझोगे। हो सकता है उसको आप नोटिस भी ना करो। तो आप खुद जिस एनर्जी स्टेट में, जिस फीलिंग में रहते हो, जो एनर्जी आपके अंदर घटते रहती है, होते रहती है, उसी एनर्जी के हिसाब से आप चीज़ें नोटिस करने लगते हो।
तो सोचो, सुबह उठकर अगर आपको कोई गुस्सा दिलाए और सारा दिन आपके अंदर गुस्सा ही गुस्सा भड़कने लगता है, तो सेम सिचुएशन आपके सामने बार बार आने लगता है और बार बार आप वो चीज़ें नोटिस करने लगते हो। आप एक बार ध्यान से सोचो कि सारा दिन आप किस एनर्जी स्टेट में रहते हो, किस फीलिंग में रहते हो, आपके अंदर कौन सी फीलिंग रहती है। जैसे आप जब दुखी होते हो, तकलीफ़ में होते हो, तो आपके अंदर एक जलन, एक बेचैनी होती है। ये चीज़ें तो आप खुद फील कर सकते हो। और जब आप गुस्सा होते हो तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट आने लगती है, गुस्सा, एक एनर्जी, ओवर एनर्जी आने लगती है। उस टाइम कुछ ना कुछ करने का मन करता है। तो आप वो चीज़ें ना अंदर ही फील कर सकते हो आप किस एनर्जी स्टेट में हो। तो आप जब भी कोई एनर्जी स्टेट में होते हो या किसी फीलिंग में होते हो, उसी फीलिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें आपके सामने होने लगती है, आप नोटिस करने लगते हो और बार बार वही चीज़ें आपके सामने होने लगती है। मतलब ये है, अगर हमको कोई बेहतर चीज़ अट्रैक्ट करनी है तो हमको बेहतर एनर्जी स्टेट में रहना पड़ेगा। अगर हम लोग घटिया फीलिंग के साथ कोई चीज़ चाह रहे हैं तो घटिया सिचुएशन ही सामने बार बार होते रहता है। सोचो, आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हो, आपके एक्स ने आपके साथ क्या क्या किया, आपका कोई दुश्मन हो जिसने आपके साथ कोई घटिया काम किया, उसके बारे में सोच रहे हो, तो क्या लगता है आपके अंदर कौन सी एनर्जी स्टेट ट्रिगर हो रही है, कौन सी फीलिंग ट्रिगर हो रही है। उसके बाद अगर आप कुछ बेहतर भी सोचोगे तो वो चीज़ें अट्रैक्ट थोड़ी होगी। और जब बेहतर फील करने लगते हो तो बेहतर चीज़ें सामने होने लगती है। तो सबसे पहले खुद को और फीलिंग को चेंज करनी होती है, तो रिजल्ट भी अपने आप चेंज हो जाता है। सोचो, ऊपर वाले को अगर प्यार बांटना है और सामने लाइन में दो इंसान है, एक दुखी आत्मा और एक खुश मिजाज प्यार बांटने वाला, तो भगवान किसको मौका देगा। सोचो, यूनिवर्स को अगर पैसे बांटने हैं और लाइन में दो इंसान खड़ा है, एक अमीर बनने का चाह रखने वाला और एक भिखारी इंसान, तो यूनिवर्स किसको मौका देगा। मौका उसी को मिलता है जो डिज़र्व करता है और जो डिज़र्व करने वाली फीलिंग रखता है। वरना इस दुनिया में हर किसी को ऐसा लगता है मैं डिज़र्व नहीं करता, तो उसको वो चीज़ मिलता भी नहीं है। अब आप रातों रात तो अमीर नहीं बन सकते, एक ऐसा इंसान नहीं बन सकते जिससे सब अट्रैक्ट होने लगे। आपको बस थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं अपने अंदर, फिर हर चीज़ चेंज हो जाएगी आपके लाइफ में। एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। आपको झूठी एक्टिंग नहीं करनी है, आपको रियल में फील करना है कि आप वो इंसान बन चुके हो। बड़े बड़े एक्टर लोग मिरर के सामने एक्टिंग करते हैं, अपने आप को फील करते हैं कि मैं इतने लोगों के सामने खड़ा हूँ, इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, और धीरे धीरे एक्टिंग करते करते ना वो फीलिंग डेवलप हो जाती है। आपको दिल से सोचना है कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि जब आप कोई एक्शन लेते हो तो आपका दिमाग आपको देखते रहता है और आपके एक्शन के हिसाब से अपने आप को शेप करने लगता है। मैनिफेस्टेशन आपके और आप जो चाहते हो उसके बीच एक ब्रिज है। आप जो बनना चाहते हो वो अगर पहले से ही आप फील करना चालू कर देते हो तो आपका वाइब्रेशन चेंज होने लगता है, आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, आपकी सराउंडिंग चेंज होने लगती है। जैसे जब कोई इंसान नशे की लत से बाहर आता है तो उसके नशेड़ी दोस्त ऑटोमेटिक छूट जाते हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, यूनिवर्स उसके सामने नई दुनिया पेश करने लगती है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती है अगर आपका वाइब्रेशन चेंज होता है। मैं चाहता हूँ आप हर वो चीज़ विजुलाइज करो जिसके आप कैपेबल हो और आप हर चीज़ के काबिल हो और आप इस दुनिया की हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो। बस आप खुद पर भरोसा तो करो। इमेजिन करने में पैसे थोड़ी लग रहे यार। मैनिफेस्टेशन की खास बात यह है कि तुम वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं करते जो चीज़ तुम चाहते हो, तुम वो चीज़ें अट्रैक्ट करते हो जो चीज़ें फील करते हो। अगर दुखी हो तो और दुख अट्रैक्ट करोगे और गुस्से में हो तो यूनिवर्स तुमको ऐसे और सिचुएशन परोसेगा जिससे तुम और गुस्सा करोगे, और खुशी हो तो खुशी मिलेगी। जो भी अंदर फीलिंग होगी उसी हिसाब से आपको सामने सिचुएशन मिलेगी। जो आप चाहते हो उसके हिसाब से नहीं, जो आप फील करते हो उसके हिसाब से। तो आप जो फील करते हो यूनिवर्स आपके सामने उसी फीलिंग से रिलेटेड सिचुएशन लाकर खड़ा करता है। तो अगर बेहतर पाना है तो बेहतर चाहने के साथ साथ बेहतर फील भी करना है। आपको तो पता है कंप्यूटर्स के प्रोसेसर में गोल्ड होता है, और अगर ये चीज़ किसी कबाड़ी वाले को मिले तो उसके लिए तो कचरा ही है। चीज़ों को परखने के लिए भी थोड़ी सी काबिलियत तो होनी चाहिए, नहीं तो चीज़ें सामने होने के बाद भी
आप उसको कचरा समझोगे? और सबसे बेहतरीन बात, जो चीज़ आपको चाहिए उसे ढूंढना नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, नहीं ढूंढेंगे तो मिलेगा कैसे? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो चीज़ आपको चाहिए उसे आप पूरी दुनिया के कोने कोने तक ढूंढ लिए हो, फिर भी आपको नहीं मिला, लेकिन आप जब माइंड शांत करके शांति से बैठ गए हो तो वो चीज़ आपको सामने पड़ा हुआ मिला? एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं तो हमारा माइंड ऑब्जर्वेशन मोड से हट के फाइंडिंग मोड पे आ जाता है, और हमारे सामने चीज़ें रहते हुए भी हम उनको ऑब्जर्व नहीं करते, हम उसको नोटिस नहीं करते। हम ढूंढते रहते कि ये चीज़ें पर्टिकुलर वहीं पे मिलेगी, और सामने जो चीज़ें होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ढूंढना नहीं है, फील करना है, बिलीव करना है कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है, और डेली रूटीन में आप जो काम कर रहे हो आपको वो काम करते रहना है, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खुद में अपग्रेड करते रहना है। जो चीज़ें मिलनी है वो चीज़ें यूनिवर्स आपके सामने ऑटोमेटिक ला के खड़ा करेगा। बस शर्त यही है कि जब वो चीज़ें सामने आए तो उस टाइम आप उसको नोटिस कर पाओ, क्योंकि आपके डेली रूटीन में हर चीज़ें रोज़ होती रहती है। कुछ चीज़ें आप नोटिस करते हो, कुछ चीज़ें आप नोटिस नहीं करते। आपका स्टेट ऑफ माइंड जिस स्टेट में रहता है, जिस फेज़ में रहता है, उसी चीज़ को आप नोटिस करते हो। तो बेहतर पाने के लिए बेहतर फील करना है, तो उससे हमारा स्टेट ऑफ माइंड बेहतर होने लगता है और हमको बेहतर चीज़ें नोटिस होने लगती हैं। सोचो, मैं अगर आपको बोलूँ कि आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए है, वुड यू बिलीव इट? और जो आप बिलीव करोगे आपके साथ वही होगा। अगर मैं आपको बोलूँ आपके अकाउंट में 2,000 रुपये है, वुड यू बिलीव इट? अब बताओ, आप इसको बिलीव करोगे कि नहीं? बिल्कुल करोगे। आप बोलोगे 2,000 रुपये तो मेरे अकाउंट में होनी चाहिए, और 2,000 रुपये आपके अकाउंट में होगा ही। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपये है, वुड यू बिलीव इट? क्योंकि आपको लगता है आप 2 करोड़ रुपए के काबिल नहीं हो। तो जब तक आप खुद को काबिल नहीं समझोगे तो बिलीव कैसे करोगे? और बिलीव नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब काबिलियत भी कैसी होती है देखो। पैसों के मामले में लोग सोचते हैं मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और प्यार के मामले में लोग सोचते हैं कि मैं तो काबिल हूँ, मैंने हर चीज़ किया, अपना 100% दिया, जो गलती थी वो सामने वाले की थी। एक सिचुएशन में इंसान खुद को नाकाबिल, और दूसरी सिचुएशन में इंसान खुद को कुछ ज़्यादा ही काबिल समझता है, और दोनों ही सिचुएशन में इंसान के हाथ में कुछ नहीं आता। तो खुद को ना नाकाबिल ना कुछ ज़्यादा काबिल समझना है, खुद को समझना है कि मैं इसके सही में काबिल हूँ, और अपने अंदर धीरे धीरे थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं। मेरे एक टीचर ने बहुत ही बेहतरीन बात कही थी, अगर ऊपर वाले से कुछ मांगना है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगो। अगर ऊपर वाला सबको देगा तो तुमको भी अपना हिस्सा मिलेगा। जो चाहो आपको वो मिलेगा। अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा प्यार, अच्छा कैरियर, मनी, दोस्त, जैसा चाहोगे जो चाहोगे आपको मिलेगा। दूसरे का बुरा चाहो आपके साथ होगा, दूसरे से जेलस हो और जेलसी मिलेगी। दूसरे का अच्छा चाहोगे आपके साथ अच्छा होगा। आपकी जिम्मेदारी आप खुद हो। आप यूनिवर्स से सिर्फ अपने लिए मांग सकते हो, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के हिस्से में क्या आना है ये उनकी जिम्मेदारी है। सोचो, सारा दिन आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कितनी बुरी बुरी बातें करते हो, चाहे वो दूसरों के लिए हो या खुद के लिए। जो भी मुंह से निकालोगे, मुंह से निकला हुआ शब्द सिर्फ आपके लिए होगा। इसलिए जैसा चाहोगे आपके साथ होगा, जैसा सोचोगे आपके साथ होगा। तो दूसरों के लिए हो या खुद के लिए, बस अच्छा सोचो और अच्छा चाहो। आपको मैं एक अफर्मेशन टेक्निक बताता हूँ। 100 अफर्मेशन टेक्निक्स होगी मार्केट में जिसको आपने देखा है, आपने सुना है, लेकिन आपको मैं आज बताता हूँ वाटर अफर्मेशन टेक्निक। पुराने ज़माने में हो या अभी के ज़माने में, जब दवाई काम नहीं करती तो कुछ एक ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनके पास लोग अपने आप को ले जाते हैं, या लोगों के घर में किसी इंसान का बहुत तबीयत ख़राब होता है, उनको ले जाते हैं। फिर जो बड़ा आदमी होता है वो पानी के अंदर कुछ मंत्र फूंक के देता है। फिर जब वो पानी लोग पीते हैं तो जहाँ दवाई काम नहीं करती वो पानी काम कर जाता है। एक्चुअली पानी के अंदर एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है, मेमोरीज स्टोर करने की क्षमता होती है। आप पानी में जैसा बोलते हो
पानी का शेप वैसा बन जाता है। इसलिए जब भी आप पानी पीते हो, कोई भी बोतल, उसके अंदर पानी भरो और जो भी चीज़ें इस दुनिया में आपको चाहिए, जो भी अच्छी चीज़ें चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो ना पानी के अंदर ऐसा बोल दो। जैसे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब इसके अंदर बोल दो। पानी उसको स्टोर करके रखेगा। फिर सुबह उठने से लेके शाम के सोने तक आप जितनी बार इस पानी को पियोगे, इसका एक घूंट लेते टाइम, फुल फीलिंग से सोचो कि आपको वो सारी चीज़ें मिल गई है। जब ये पानी आपके पूरे बॉडी के अंदर जाएगा, आपके हर एक सेक्शन में जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी 70% पानी का बना हुआ है। तो ये पूरा पानी जब आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, आप जो चीज़ें चाहते हो, ये पानी आपको डिज़र्विंग बना रही है। आप उस चीज़ के कैपेबल हो, आपके पास वो चीज़ें ऑलरेडी है। इसको पीना है और फील करना है रोज़ कुछ एक दिनों में। ये सबसे बेहतरीन एफर्मेशन टेक्निक है। चाहे आप कहीं भी कुछ भी लिख लो, बोर्ड पे लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन जब भी आप कुछ बोलते हो पानी में और उसको पीते हो और इसको फील करते टाइम एक अलग ही मज़ा आता है। आप एक बार वाटर एफर्मेशन टेक्निक यूज़ करके देखो। इसलिए आपको ज़िंदगी में कुछ भी नया चाहिए, बस वाटर एफर्मेशन टेक्निक ज़रूर यूज़ करें। इसमें भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बोल के रखी है कि मेरे इस वीडियो को जिन लोग देख रहे हैं, अच्छे अच्छे मेरे व्यूअर्स हैं, और भी मेरे कंटेंट उनके पास जाए ताकि उनको बेहतर जानकारी मिले अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये मैं इनडायरेक्टली अपने लिए चाह रहा हूँ, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, जिनको ज़रूरत है मेरा कंटेंट, उनके पास मेरा कंटेंट पहुँचे। खुद इतना काबिल बन रहा हूँ, इतने कैपेबल बन रहा हूँ ताकि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अफर्मेशन करके रखी हुई है। आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ बाद में आनी है, पहले आपको फील करना है। लेकिन लोग करते क्या है, पहले मुझे कोई मिल जाए तो मैं उसे इतना प्यार दूंगा, पहले मुझे पैसा मिल जाए तो मैं दुनिया उखाड़ दूंगा, पहले मुझे जॉब मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा, सेटल हो जाऊँगा। लेकिन दोस्त, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि पहले मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करता हूँ। मैं ऑलरेडी अमीर हूँ और पैसे मुझसे अट्रैक्ट होते हैं। मैं इतनी काबिलियत रखता हूँ कि जॉब मुझे तो ऐसे ही मिल जाएगा। पहले आप बिलीव करो, आपको चीज़ें अपने आप मिलेगी। पहले बिलीव करने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं। बिलीव करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। बिना बिलीव के कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? अमीर बनना है तो अमीरी वाली कॉन्फिडेंस चाहिए। आप अमीर तो हो नहीं अभी, लेकिन कॉन्फिडेंस तो चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप पहले बिलीव करोगे, फील करोगे, तभी ना। ये थॉट आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। वॉट यू एक्सपीरियंस इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट, वॉट यू डू इज़ रिलेटेड टू योर फ्यूचर। हमारा पेन, हमारा प्लेज़र जो आज हम प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हमारे पास्ट डिसीजन का रिजल्ट है। और जो आज हम लोग एक्शन ले रहे हैं, उसका रिजल्ट हमको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है, तो पास्ट में उसी गाड़ी को खरीदने के लिए अपने पेरेंट्स से बंदा जिद किया होता है, और जिस पास्ट डिसीजन का रिजल्ट आज वो प्रेजेंट में भुगत रहा है। तो जब भी आप कोई भी एक्शन लेते हो, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलना ही मिलना है। जिन्होंने भी अपनी मम्मी को घर में स्ट्रगल करते देखा है, तकलीफ़ें झेलते देखा है, एब्यूज़ होते देखा है, उनका डीप डाउन थिंकिंग यही रहता है कि उनके लाइफ पार्टनर को ये सारी तकलीफ़ें ना झेलनी पड़े। इसलिए वो अपने लाइफ पार्टनर को रानी बना कर रखना चाहते हैं, उनको दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके लाइफ पार्टनर को कोई भी तकलीफ़ ना झेलनी पड़े, इसलिए पूरी दुनिया को वो उसके कदमों में लाकर खड़ा करता है। बट डीप डाउन आप अगर किसी इंसान का स्ट्रगल छीन ले रहे हो, एक्चुअली आप उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी छीन ले रहे हो, और कहीं ना कहीं आप उनको एकदम कमज़ोर बना दे रहे हो, उनसे उनके लाइफ का पर्पस छीन ले रहे हो। क्या पता उनको स्ट्रगल करना पसंद हो, घर के प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद हो, लेकिन आप उनसे उनकी हर चीज़ें छीन ले रहे हो, पर्पस छीन ले रहे हो, कैपेसिटी छीन ले रहे हो, कमज़ोर बना रहे हो। और यहाँ पे मेन बात यह है
कि लाइफ पार्टनर को रानी बनाकर रखने वाला इंसान पीपल प्लीजेंट होता है, और पीपल प्लीजेंट इंसान हमेशा ट्रॉमा वाले इंसान को अट्रैक्ट करता है। सामने वाला इंसान डीपली हार्ट ब्रोकन हो या उसके साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो, तो हमेशा पीपल प्लीजेंट इंसान ट्रॉमा वाले इंसान को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपको उनका हेल्प करना इतना अच्छा लगता है कि आप उनके लिए लिमिटलेस चीज़ें करते हो, बट जब वो इंसान इस सारे ट्रॉमा से बाहर आ जाता है, उनकी लाइफ बेटर हो जाती है, तब वो आपको ही पीछे छोड़ देता है, आपको ही अपने लाइफ से बाहर कर देता है। फिर आप उनके लाइफ का एक साइड कैरेक्टर बन जाते हो। वैसे सुनने में बहुत बुरा है कि जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ा, अपनों को दूर कर दिया, आज उसी इंसान ने ही आपको अपने लाइफ से बाहर कर दिया। और देखा जाए बेस्ट फॉर्म ऑफ लव इसी को तो बोलते हैं कि आप अनकंडीशनली उसके लिए सब चीज़ें कर रहे हो, उसको पूरी दुनिया की खुशियाँ दे रहे हो, उसके कदम में वो पूरी दुनिया रख रहे हो। यही तो बेस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है ना। लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है। बट दुनिया ऐसी ही है दोस्त, यही खेल है। हमेशा रेडी रहो उनको भी लेट गो करने के लिए जिनके कदमों में आपने पूरी दुनिया झुका कर रखी है। आपको मनी वन लग सकता है कि आपने जिसके लिए इतना कुछ किया वो इंसान आपको कैसे छोड़ के जा सकता है। एक्चुअली जब आप कंटिन्यूसली किसी इंसान को बिना लिमिट के देते जाते हो ना, तो ये उसके लिए कॉमन हो जाता है। उसको लगता है ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ, ये तो कॉमन चीज़ है मेरे लिए। आप उसके सामने एक लो सेल्फ स्टीम वाला, एक कमज़ोर, एक पीपल प्लीजिंग पर्सन साउंड करने लगते हो, और फिर इंसान आपसे बेहतर तलाश करता है। कॉमन मत बनो यार, किसी को लिमिटलेसली चीज़ें मत दो, कुछ लिमिट होनी चाहिए। उनको ये लगता है आप में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया आपने कैसे कर दिया। उनकी नज़रों में आपकी कीमत कम हो जाती है, और वैसे भी जो चीज़ें भर भर के अवेलेबल होती है उसकी कीमत घट जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसी के लिए हर चीज़ करने के लिए रेडी हो, प्रॉब्लम ये है कि इस पोजीशन में आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे हु मे हैव पास्ट ट्रॉमास, सेक्सुअली अब्यूज्ड और मे बी स्ट्रगलिंग विद सम एडिक्शन। और सबसे मज़ेदार बात यह है, ट्रॉमा वाले लोगों को ही पीपल प्लीजेंट लोग चाहिए होता है, दुखी आत्माओं को ही अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। सो प्यार में थोड़ी सी लिमिट भी होनी चाहिए, बाउंड्रीज भी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और सपोर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए। आप सिर्फ पीपल प्लीजेंट बने रहोगे तो ट्रॉमा वाले आपसे चिपके रहेंगे। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे आप पार्टनर, पैसा, प्यार, कैरियर, सपोर्ट सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको खुद में थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। ऐसा नहीं कि एक रात में चांद पे जाना है। सो एफर्मेशन के बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन ऑटो एफर्मेशन बेहतरीन टेक्निक है, ज़रूर यूज़ करिए। और ये सारी चीज़ें करके आप एक मैग्नेट बन जाइए। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।